नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, टाइपिंग इंस्ट्रक्टर, TCAB NIEPVD देहरादून से हिंदी ब्रेल शॉर्ट हैंड डिक्टेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से ही आर्थिक विकास द्वारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के प्रयत्न किए गए हैं। यह माना गया है कि देश के औद्योगिकरण एवं अन्य आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के परिचालन से रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि होगी। विकसित औद्योगिक देशों में रोजगार और आर्थिक विकास का कोई सीधा सह संबंध नहीं है, क्योंकि पश्चिमी प्रौद्योगिकी पूंजी प्रधान उद्योगों की ओर झुकी हुई है। इसीलिए पश्चिमी प्रौद्योगिकी का अंधाधुंध अनुसरण करके बेकारी की समस्या का निराकरण नहीं किया जा सकता है। भारी उद्योगों के विकास से कुछ लोगों को रोजगार अवश्य मिला है, लेकिन पूंजी निवेश के अनुपात में यह संख्या बहुत कम है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बनाते समय यह अनुभव किया गया है कि पश्चिमी प्रौद्योगिकी पर आधारित पूंजी प्रधान परियोजनाओं से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। अतः इस योजना में श्रम प्रधान योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसरों में अधिकाधिक वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में लघु सिंचाई, भू संरक्षण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क निर्माण, भवन निर्माण एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया गया। 5वीं, 6ठी और 7वीं योजना में भी रोजगार को महत्वपूर्ण स्थान मिला। इसके बाद अमेरिकी मॉडल का उदारीकरण एवं आर्थिक सुधार युग आया, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में अधिक वृद्धि दर लाकर निर्धनता उन्मूलन की बात कही गई। सन 1998 से 2004 के बीच भाजपा नेतृत्व वाले शासन के 6 वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र को ही सब बुराइयों की जड़ मान लिया गया। देशी पूंजी के बजाय विदेशी पूंजी के आगमन को बढ़ावा, देशी जमा के बजाय अनिवासी भारतीयों से जमा प्राप्त करना, लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक उद्योगों को बेचना और अमेरिकी रंग में रंगे अर्थशास्त्रियों से सलाह लेना ही सरकार का मूल लक्ष्य रह गया। इस कारण इस अवधि में संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने के बजाय घटे। यदि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र ने उच्च शिक्षा प्राप्त युवकों को रोजगार देकर राहत ना पहुंचाई होती तो स्थिति भयावह होती। इस अवधि में सरकारों ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर बेरोजगारी को खूब फलने फूलने दिया। वस्तुतः बेकारी की समस्या को हल करने के लिए बहुमुखी प्रयास की आवश्यकता है। एक ओर तो हमें जनसंख्या में वृद्धि की गति को कम करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना होगा, तो दूसरी ओर जनता को विवाह, भोज आदि में अपव्यय न करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा एवं बचत करने की प्रवृत्ति को और बढ़ावा देना होगा।